नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आई हूँ प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं की रेसिपी। तो यदि आपके हाथ, पैर, कमर और घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, खून की कमी है या पेट से जुड़ी बीमारियां हैं, तो ऐसे में ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। बस आपको रोज एक लड्डू 2-3 दिन तक खाने हैं। ये लड्डू व्रत में भी खाए जा सकते हैं, बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे और इन लड्डुओं को खाने से आपकी सारी परेशानी जड़ से खत्म होने वाली है। इन लड्डुओं को खाने से दिन भर आपका पेट भरा रहेगा, थकान, कमजोरी का एहसास नहीं होगा। तो इन लड्डुओं की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इसे हल्का सा गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे 25 से 30 या 35 या 40, कुछ ऐसे मेरे बादाम होंगे, और इसी क्वांटिटी में मैंने काजू भी डाल दिए हैं। अब इनको मीडियम टू लो फ्लेम में हम इनको रोस्ट करेंगे, सेक लेंगे इसी तरह से घी में। तो इसको सेकते हुए कम से कम ब्राउन होने तक हम इन्हें सेकेंगे, जब तक कि इसमें चटकने की आवाज नहीं आने लगती। तो दोस्तों, इस तरह से मैं बादाम और काजू को सेक लेती हूँ और इसको अब एक प्लेट या बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से काजू और बादाम हमारे सिक गए हैं। इनको हम लगातार चलाते रहेंगे, अगर क्योंकि ये अगर थोड़ा भी रुकेंगे ना, तो इसमें एक साइड पे जलने का डर रहता है। दोस्तों, इसी घी में अब हम घर में ही जो नारियल होता है ना, उसको किस कर हमने डाल दिया है। इसको भून लेंगे। आप बाजार से भी लाकर डाल सकते हैं, जो नारियल का बुरादा मिलता है उसको भी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हमने एक कटोरी भर के खरबूजे का बीज भी डाल दिया। दोनों एक साथ भुन जाएंगे और इसमें से खरबूजे के बीज की चटकने की आवाज भी आएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। देखिए, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि इसमें बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। नारियल और खरबूजे के बीज हमारे भुन चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में या बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई को फिर से हम एक बार इसे साफ कर लेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डाल देंगे। तो जब ये हल्की आंच में ही डालेंगे ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे कम से कम 150 से 200 ग्राम मखाने। मखानों में थोड़ा नमी रहती है, इसलिए हम इनको बहुत ही धीमी आंच में भूनेंगे और कम से कम इसको भूनने में हमें 8 से 9 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको धीमी आंच में भूनते जा रहे हैं, इनको बराबर चलाते जाएं, नहीं तो एक साइड से इसमें जलने का भी डर रहता है। तो आप इसको चलाते जाइए। दोस्तों, ये जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तब तक इन्हें हमें भूनना है, क्योंकि इनकी नमी कुछ ज्यादा ही मखाने में रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। तो मखानों को हम देख सकते हैं इस तरह से तोड़ के कि ये क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मखाने हमारे काफी अच्छे भून चुके हैं। इसमें से मतलब अब इसको हम तोड़कर देख रहे हैं, तो इससे अच्छी आवाज आ रही है और सॉफ्टनेस इसकी खत्म हो गई। तो इसको, इन सब चीजों को अब हम एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। गुड़ को मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब खलबट्टे में कूट लिया था, ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। इस तरह से करते हुए हम इसको चलाते जाएंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बस इसको मतलब एक तार की चाशनी ही चाहिए। तो देखिए, हमारी चाशनी बन चुकी है और इस तरीके से चलाते हुए हमने इसको बना लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चाशनी बनी है। और इस तरह से अब हम इसको
गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हमने थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा है ताकि बनाने में बहुत गर्म ना लगे। अब हम एक मिक्सी का बड़ा जार लेंगे, इसमें हम मखाने को पीस लेंगे। मखाने हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसने हैं क्योंकि इसके लिए हमें लड्डू बनाना है तो थोड़ा दरदरा ही पीसना है। अब इसको एक साइड पे हम रखेंगे और दूसरी साइड पे हमने छोटा जार ले लिया है। इसमें हम जो हमने काजू और बादाम को भून कर रखा था उनको हम पीस लेंगे। उसको भी हमें दरदरा ही पीसना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सारी चीजें अब रेडी हो गई हैं और इसको हम मिक्सिंग करने के लिए एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं। तो हमने एक परात ले ली है, इसमें हमने सारी चीजें जो कि हमने मखाना और ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा था, देखिए आप देख सकते हैं कि इसके छोटे छोटे दाने हमें बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और अब ये हमने जो नारियल और खरबूजे का बीजा भून कर रखा था उसको भी इन सब चीजों को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर इसका तैयार होगा। बाइंडिंग के लिए जो मखाने हैं वो, और अब हम इसमें अब सारी चीजें मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने चाशनी बनाई है वो। क्योंकि चाशनी अब थोड़ा सा अभी मतलब गर्म है, इसको बहुत ही आराम से एक छन्नी ले लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो कचरा होगा वो छन्नी में आ जाएगा। तो छान लेते हैं। अब ये इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे से कण निकले हैं जो कि छानने के बाद निकल गए हैं। अब ये चाशनी काफी गर्म है और लड्डू हमें गर्म में ही बनाने हैं। तो हम धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए काफी गर्म है चाशनी अभी, बहुत ही आराम से, हाथ नहीं जलना चाहिए आपका। और धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेते हैं। और ठंडा होने के बाद तो ये लड्डू बहुत ही मुश्किल से बनता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हमें गरम में ही बांधना होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम छोटे छोटे लड्डुओं की साइज आप अपने हिसाब से करें, जितना छोटा बड़ा करना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार होंगे और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप लड्डू बना पाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और फायदेमंद लड्डू हैं। इससे मखाने से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। आप देख सकते हैं कि लड्डू कितनी आसानी से बन रहे हैं। अब बस ध्यान देना है मिक्सर का, मिक्सर गरम गरम मिक्सचर हमारा गरम हो, गर्मा गर्म में ही लड्डू आपको बना लेने हैं। क्योंकि ठंडी अगर थोड़े भी लड्डू का ये मिक्सचर ठंडा हुआ तो लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम ना लड्डू बना लेंगे। अगर आपको ये लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे इतने हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये किसी भी सीजन में खाए जा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पर।